फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसका 3 पद से लेकर 6 पद तक। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। This letter Philippians is one of Paul's prison letter. और ये जो फिलिपियों की जो पत्री है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है जो उसने कारागृह में रहते हुए। Many scholars believe that it is written around AD 60 and 61. और बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं सब विश्वास करते हैं कि जो पत्री है वो 60 या 61 ईसा पश्चात में लिखा गया है। Despite being in chain, Paul writes with a tone of joy and rejoice to the people of Philippi. और वो चैन में बंधे हुए होने के बावजूद में बड़े आनंद के साथ में उस पत्री को लिखता है। He is being thankful to God for the call that he has received and the partnership of the people of Philippi in the proclamation of the gospel. और जो चीजें उसने परमेश्वर से प्राप्त किया है उसके लिए वो बहुत धन्यवादी है, और जैसे फिलिपियों के लोग हैं उसके सेवा प्रभु के सेवकाई के लिए सुसमाचार को फैलाने के लिए मदद करते उसके लिए धन्यवाद। So under the chain he is thankfully, joyfully writing to his beloved community of Philippian church. और वो हालांकि वो कारागृह में बंद है, शहरों से उसका हाथ जकड़ा हुआ है, लेकिन वो बड़े आनंद के साथ अपने फिलिपियों के लोगों के लिए वो पत्र As I mentioned, despite his imprisonment, Paul writes with a joy and confidence, expressing his deep faith in God's ongoing work in the life of Philippian people. और वो कैद में रहने के बावजूद में भी वो बड़े आनंद के साथ अपने लोगों को इस बात को लिखता है। And he is so thankful to God वो बहुत धन्यवादी है परमेश्वर के लिए for the support and the partnership he received from the people of Philippi. और जो सहयोग और सहभागिता वो फिलिपियों के लोगों से प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवादी है। What most challenging when we read this passage, Paul says, I thankfully, joyfully pray. और जो हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि मैं आनंद के साथ तुम्हारे लिए विनती And he करता हूँ। says, I always pray with the joy. और वो बोलता है कि मैं सदैव तुम्हारे लिए आनंद के साथ विनती करता हूँ। Apostle Paul nailing down a statement here that if you can do anything in this world joyfully, that is prayer. और अब प्रेरित पौलुस इस बात को लिखते हैं कि यदि तुम इस दुनिया में कुछ आनंद के साथ कर सकते हो वो है प्रार्थना। Well, as a believer, as a child of God, as a servant, we have to do everything joyfully. और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते और परमेश्वर के सेवक होने के नाते हमको सब कुछ आनंद के साथ ही करना है। We can pray always with the joy. लेकिन हम हर बार हर समय आनंद के साथ प्रार्थना Why करते हैं। Paul says that I am praying joyfully? और पौलुस क्यों इस बात को बोलता है कि मैं बड़े आनंद के साथ तुम्हारे लिए Because विनती करता he हूँ। says, I know to whom I am praying. और वो बोलता है कि मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ उसे मैं जानता हूँ। While he was writing this letter to the Philippians, the Roman emperors were known as God and the sons of God. और जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है उस समय उस बात को जानता है कि रोमी जो सम्राट है वो लोग भगवान की तरह पूजे जाते थे। And the people of Rome called their emperor O Theo, means O God. और O Theo means Oh my God. और वहाँ पे हे मेरे परमेश्वर, And they address Roman emperors their God. और जो वे लोग हैं रोमी जो सम्राट था उसको हे परमेश्वर या अपने भगवान। And they have seen often their prayer were rejected in the sight of their king. और उन लोगों ने पाया है कि हर बार जब वो एक सम्राट से विनती करता है वो इनकार किया गया। But Apostle Paul says, whenever he prayed to his God,
he never rejected his prayer. लेकिन पौलुस बोलता है कि जब कभी भी वो अपने परमेश्वर की दुहाई देता है तो कभी वो इनकार नहीं किया। This morning, that is our assurance. Whenever we go to the Lord with the need, He never rejects our prayer. और ये हमारा भी आश्वासन आज सुबह के समय है कि जब भी हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को कभी नजरअंदाज नहीं That is करता। why in book of Hebrew you read and we read, whoever comes to God must believe that there is God. और इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि जो भी परमेश्वर के पास में आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। And also he should believe that God hears the prayer. और उसको ऐसा भी विश्वास करना है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता This है। morning let me ask to you that how many of you believe that my prayers are heard by God? और आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर मेरी Can प्रार्थना you lift सुनता up है? and say hallelujah? God hears our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Why he hears our prayer? हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर The क्यों word of सुनता the है? Lord teaches that everything that created in this world, it is created by God. और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो कुछ इस दुनिया में बनाया गया है परमेश्वर के द्वारा In बनाया गया है। Matthew, Apostle Matthew writes very clearly that he even hears the cry of a little bird. और मत्ती लिखता है कि वो एक छोटे से चिड़िया की आवाज को भी वो सुनता है। If he can hear and know the need of a little bird, how much more he knows our need. और जैसे मत्ती लिखता है परमेश्वर छोटी चिड़िया के भी आवाज को सुन के उसे आहार देता है तो परमेश्वर हमारी कितनी So सुनेगा। Paul is assured that God hears his prayer. और पौलुस को इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर उसकी बात को उसकी विनती को सुनता है। Therefore, always whenever he go for prayer, he joyfully pray. और इसी वजह से पौलुस से जब भी प्रार्थना करता है तो बड़े आनंद के साथ में परमेश्वर How many of you spend your time in the presence of God praying joyfully? आप में से कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करते हुए समय Second, बिताते हैं? Paul very clearly knows that before when he prays, before the situation changes, God changes him. और पौलुस को इस बात का भली भांति पता है कि इससे पहले की परिस्थिति बदले परमेश्वर उसे बदलता When है। you pray for certain situations, when you pray against certain situation, before God changes the situation, He changes you. और जब भी आप किसी परिस्थिति के बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं परिस्थिति बदलने से पहले परमेश्वर आपको बदलता है। Prayer changes my life. और प्रार्थना मेरे जीवन को बदलता है। Prayer changes your life. परमेश्वर आपके भी जीवन को बदलता है। Why often we feel we are not transformed because we are not praying to the Lord? Why we are not many times feel that we are not transformed because we are not praying. और बहुत बार हम क्यों बदलते नहीं हैं क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। We have to pray joyfully. और हमें बड़े आनंद के साथ परमेश्वर से विनती करना And चाहिए। every circumstances God wants us to pray. और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना That करें। is why Apostle Paul says, pray without cease. और इसीलिए प्रेरित पौलुस बोलता है कि हर समय बिना रुके प्रार्थना And करो। Jesus said, pray always. और यीशु मसीह ने बोला लगातार हमेशा प्रार्थना करो। We can pray every time when before God. और हम हर समय परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते And हैं। Apostle Paul brings, when you read this passage, he says, his confidence in God's love. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस लिखता है कि वो परमेश्वर के प्रेम पर उसको भरोसा है। And second thing is in verse 6, he says that being confident to this, that he who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. और छठे पद में लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह के दिन तक पूरा I करेगा। want to bring certain, lessons in this passage. और इस जो पढ़े हुए भाग है उससे मैं कुछ पाठ को या सीखने वाली बातों को लेकर First आपके one सामने is जाऊंगा। confidence in God's work. और पहली बात है परमेश्वर जो काम करता है उसमें भरोसा रखना। Confidence in God's initiatives. और in our life. परमेश्वर जो शुरू करता है उसमें हमें भरोसा करना Paul चाहिए। says, I am being confident of this very thing. और पौलुस बोलता है मुझे ये जो काम उसमें भरोसा है। And
let me ask you, how many of you are confident in the presence of God about your call? और आप में से कितने लोग आपके बुलाहट के प्रति जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप कितने लोग उस बात का भरोसा How करते many हैं? of you have assurance in your heart? I am very much confident that Lord has called me for His ministry. आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है, भरोसा है कि परमेश्वर ने ही मुझे अपनी सेवकाई के लिए And बुलाया the है? word confident, Paul uses a word in Greek. It says that pepoito, which means I am pursuing with confirmation. और जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल करता है पपोइयोस, उसका मतलब है मैं उसकी ओर आगे बढ़ते जाता हूँ। I am 100% sure of what God is doing in you. और मुझे 100% विश्वास है कि परमेश्वर क्या तुम्हारे जीवन में कर रहा Apostle है। Paul is in jail. You must understand that. और आपको इस बात को जानना है कि प्रेरित पौलुस है कैद में है। And he is in a way, he is confused in his heart, in his mind. He is not sure whether he will be free from the jail or he will die there. और प्रेरित पौलुस बहुत उलझन में है अपने मन में कि वो इस कैद से बाहर निकल पाएगा कि नहीं निकल When you पाएगा। read verse 3, Paul says, I am ready even to lay my life. और प्रेरित पौलुस बोलता है यहाँ तक कि मैं अपने खुद के जीवन को निछावर करने के लिए But भी तैयार again हूँ। he says that I am waiting to see you. और प्रेरित पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे देखने के लिए इंतजार It करता हूँ। shows that he is tossed between, about that he may, will be free or he may not be free. और इस बात के उलझन में है, वो दोनों चीजों के टॉस हो रहा है, वो हवा जैसे कि वो निकल पाएगा कि नहीं निकल But पाएगा। he is not assured about he will leave and he will be free. और लेकिन उसके अंदर में एक आश्वासन है कि वो यहाँ से निकल के वो स्वतंत्र हो But जाए। one thing he is confident. लेकिन एक बात के लिए वो He is आश्वस्त saying है। that I am not sure whether I will come out from jail or not. वो बोलता है कि मैं जेल से बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा मुझे पता I am नहीं। not sure that I will see or not. और मुझे पता नहीं कि मैं स्वतंत्र हो पाऊंगा कि नहीं हो But पाऊंगा। one thing I am confident. लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है The work that God has initiated in you will carry on. और लेकिन जो परमेश्वर ने काम जो आपके जीवन में किया है, कर रहा है, उसे पूरा भी करेगा। And he is saying that I am pretty confident, I am very much confident about the call that you have. और पौलुस बोलता है मुझे इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। And Paul received this confidence not by any chances. और पौलुस ने कोई चांस के द्वारा, अवसर के द्वारा इस बुलाहट को His नहीं पाया है। confidence in God is not rooted in time or any circumstance. और उसके परमेश्वर में जो उसका भरोसा है वो समय या वो कोई परिस्थिति में उसका रूट नहीं है। And his confidence is based on God's steadfast character. और जो उसका भरोसा है वो परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले उस व्यक्तित्व के ऊपर में है। And he know very clearly that God has taken work in you, he will never change. और उसे इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर ने जो काम तुम्हारे जीवन में किया है उसे वो बदलेगा। And his confidence is based on faithfulness of God. और उसका भरोसा है वो परमेश्वर के विश्वास योग्यता पे है। I want to ask each student, those who are sitting here, और मैं आप में से प्रत्येक स्टूडेंट को पूछना चाहता on हूँ whom you lay your confidence. और आप किस पर भरोसा रखते हैं, किस चीज पे भरोसा रखते Where हैं? is your confidence is founded? और Or आपका जो भरोसा है उसका बुनियाद कहाँ पे है? the foundation of our confidence must be the faithfulness of our God. और हमारे जो भरोसा का बुनियाद है वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे होना चाहिए। Amen. Amen. Because the word of the Lord says that He never changes. क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है वो कभी बदलता नहीं है। And situations may change, but God remains forever. और परिस्थितियां हैं बदल जाएगी लेकिन परमेश्वर सदैव वो हमेशा वैसे ही बना The word of the Lord says that the heaven and earth will pass away, the sky and earth will pass away, but the word of the Lord will remain forever. और वचन बोलता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव बना Because रहेगा। Hebrew it is written, our Lord is saying yesterday, today and forever. और इब्रानियों की पत्री में आप पढ़ते हैं आज कल और युगानुयुग वो एक सा है। Our God is an unchanging God.
और हमारा परमेश्वर अपरिवर्तनीय This परमेश्वर है। morning, this afternoon time, I want to challenge you, my beloved, that you should lay your foundation of confidence not on your talent, not on circumstances, but on the Lord and His character. और आज आपको इस दोपहर के समय आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें, अपने जो टैलेंट है या अपने जो शैली है जो भी आपके पास उस पे भरोसा Your रखें। health will come and go, your wealth will come and go. आपका स्वास्थ्य है आएगा जाएगा, आपका धन आएगा और One जाएगा। day you may shine, another day you may decay. और एक दिन आप चमक जाएंगे और दूसरा दिन आप पीके पड़ जाएंगे। Today people will lift you up, tomorrow people may, hallelujah, reject you back. और आज लोग आपको ऊंचा उठा देंगे लेकिन कल आपको पटक भी देंगे। If you lay your confidence on situations, you will fail. If you build your confidence on the character of God, you will be steadfast. और यदि आप अपने भरोसे को किसी परिस्थिति पे टिका के रखते हैं तो वो बदल जाएगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर पे आश्रित होते हैं तो कभी भी वो नहीं So the बदलेगा। first one, Paul says that I am confident on these things. और पहली बात प्रेरित पौलुस बोलता है मुझे इस बात का भरोसा है। What is this? ये क्या है? What is on this? और इस पे क्या है? That means Apostle Paul says, I am confident on the work that God has started in you. और पौलुस बोलते हैं मुझे इस बात का भरोसा है कि तुमने जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है, The good work that God has initiated in you. और अच्छा काम परमेश्वर ने शुरू किया है तुम्हारी जिंदगी And में। Apostle Paul is categorically uses a Greek word, और वहाँ पे प्रेरित पौलुस एक ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। and the root word of that is goes to archomai, which means to begin. That means with the starting with the purpose. और जो ग्रीक यूनानी शब्द इस्तेमाल अल्पोमाइस, इसका मतलब है एक उद्देश्य के साथ काम शुरू किया है। That means God began this work, accidentally, but God began this work with a clear intention. और परमेश्वर ने ऐसे ही उस काम को शुरू नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ उस काम को शुरू किया है। Because Paul is very much clear about the starting of the church in Philippi. और क्योंकि पौलुस है फिलिपियों की चर्च जो शुरुआत हुआ उसमें वो पूरा जानता है। When you read book of Acts chapter 16, और जब आप प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय it पढ़ेंगे, speaks about the starting of the church. और वहाँ पे फिलिपियों की चर्च कैसे शुरू हुआ उसके बारे में लिखा है। And if Paul says, if I intended to start a church, Philippi was not in my priority list. और यदि मैं उस चर्च को शुरू किया होता तो वो मेरे प्राथमिकता में नहीं रहता। And my priority was to go to Asia. और मेरा जो प्राथमिकता था एशिया महाद्वीप I में was था। planning to go to Achaia or Asia, but the Spirit of the Lord stopped me. और मुझे एशिया और अखाया में जाना था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे And रोक then दिया। I was waiting for God's guidance. I saw a dream, a Macedonian man calling me and saying, come and help us. और जैसे मैं आगे की मार्गदर्शन के लिए इंतजार कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया जिसमें एक मैसेडोनिया के एक व्यक्ति आके मुझे दर्शन देता। Apostle Paul says that I came to Philippi not because I wanted to come to Philippi. और प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं फिलिपियों में आना चाहता था इसलिए मैं नहीं आया हूँ। And I intended to go somewhere else. और मुझे कहीं और जाने का इरादा था। But God stopped me all those ways. लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस रास्ते में रोक And He दिया brought me to Philippi. और उसने मुझे फिलिपियों में लेके And in आया। a strange way, God opened that congregation, that church. और आश्चर्य तरीके से परमेश्वर ने इस जो कलीसिया उसको शुरू किया। Now Apostle Paul is very much confident that this church is not my plan. और प्रेरित पौलुस के इस बात का आश्वासन है कि ये कलीसिया मेरे द्वारा शुरू नहीं This हुआ है। work is not my vision. और ये जो काम है मेरा दर्शन The नहीं था। people of Philippi is not my, hallelujah, call. और फिलिपियों का जो कलीसिया है या शुरू हुआ है वो मेरा बुलाहट नहीं था, It is absolutely the plan of God. लेकिन ये पूरा परमेश्वर का And भाग है। Apostle Paul says the work is initiated by God, not by me. और प्रेरित पौलुस बोलते हैं काम है परमेश्वर के द्वारा शुरुआत किया गया, मेरे द्वारा नहीं। The Philippi is not as a result of my hard work. और फिलिपियों का कलीसिया है मेरे कठिन परिश्रम के कारण नहीं हुआ But है, it is the work of
Holy Spirit, work of God. लेकिन ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है। And he is very much clear that he says that he who began a good work in you. लेकिन वो स्पष्ट है उसे कि जो जिसने तुम्हारे जीवन में अच्छा काम शुरू किया He है। says that it is God who began work in you. वो बोलता है ये परमेश्वर ही है जिसने तुम्हारे जीवन में ये काम शुरू किया This है। morning we all are sure in our heart that you are here not because we called you or this college called you. और ये बात का आपको भी आश्वासन होना चाहिए कि इस कॉलेज ने बुलाया है तब आप यहाँ पे नहीं हैं। And you must have this assurance in your heart. और आपके अंदर में भी आश्वासन होना चाहिए। God called me, that is why I am here. और परमेश्वर ने मुझे बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। God began a work in me, that is why I am here. परमेश्वर ने काम शुरू किया मेरे जीवन में इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। God has a plan and He initiated the work in me, that is why I am here. और परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में है और उसने मेरे जीवन में काम शुरू किया इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। How many of you believe this afternoon time? और आप में से कितने लोग इस दोपहर के I समय am here not because of my intention, but God called me. और मैं मेरे इरादे से यहाँ पे नहीं हूँ लेकिन परमेश्वर ने मुझे We बुलाया have है। always confessed through our mouth. और हमेशा हमें अपने मुंह से अंगीकार इसे करना है। God initiated some work in me. और परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ काम शुरू किया है। You have to say along with me that God initiated some work in me. और मेरे साथ में आप बोलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ शुरू किया है। परमेश्वर ने कुछ शुरू किया है। बोलो with me. परमेश्वर ने कुछ काम शुरू किया है। Hallelujah. We must always keep in our heart when you go through difficult time, I know God initiates some work in me. और जब भी आप कोई मुश्किल हालात से जाते हैं तो आपको इस बात को जानना चाहिए या समझना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ काम शुरू किया है। Sometimes you fall sick. कभी-कभी आप बीमार पड़ जाते हैं। Sometimes you will have shortage of money. कभी-कभी आपके पास में तंगी होता है पैसे You का। feel difficulty to complete your courses. कभी-कभी आपको कैसे आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे Sometimes उसको दिक्कत होता है। you won't get expected grade when you are evaluated in your exam. कभी-कभी आपको आशा के अनुसार से वो अंक नहीं मिल पाते हैं। Or maybe your professors may ask you to redo again. और कभी-कभी आपके जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं आपको दोबारा लिखने के लिए बोलेंगे। Situations may be different from where you belong. और जहां आप रहते हैं उससे आपकी परिस्थिति अलग होगा। Food, climate, things will be changed. और Things आप are changed. और भोजन आपका रहने का वातावरण सब कुछ बदल गया है। But understand, God began something. लेकिन इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ नया काम शुरू किया है। Hallelujah. Hallelujah. God began some work in me. परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ नया काम शुरू किया And है। second thing that we must know, दूसरी बात जो हमें जानना है, whatever God does, it is good. जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में करता है वो अच्छा ही करता है। Whatever God does is good. जो भी परमेश्वर करता है वो अच्छा ही करता That है। is why Apostle Paul very categorically says that he who began a good work in you. और इसीलिए पौलुस बोलता है कि उसने अच्छा काम शुरू It किया is है। a simple, it's not a simple ergonomai or simple work. It is a good work. और ये कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत अच्छा काम है। When you write an assignment, जब आप एक असाइनमेंट लिखते हैं you give to your professor or your teacher. और आप उसे लिख के अपने प्रोफेसर को या टीचर को देते हैं। When teacher return to you that, assignment, writing, excellent work, good work, how you feel? और जब आप लिख के देते हैं टीचर चेक करते हैं उसके बाद में आपको ग्रेड मिलता है गुड एक्सेलेंट करके। You feel something good, right? और आपको बहुत अच्छा लगता है। You always pleased to see that. और हमेशा आपको ऐसी इच्छा रहता है उसे देखने के लिए। Now the word of the Lord says that परमेश्वर का वचन कहता है one who began working us, जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में आरंभ किया है it's a masterpiece work. और ये मास्टरपीस वर्क है। Hallelujah. He has some special plan. और उसके परमेश्वर के पास में आपके लिए एक विशेष योजना है। And his plan about you is different from the plan of your friend. और जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है वो आपके दोस्त के लिए बनाए हुए योजना से And अलग है। therefore you should not look at other person.
और इसी वजह से आपको दूसरे को देख के नहीं चलना चाहिए। Oh, his life is going this way, my life is this way. और आपको ये नहीं बोलना है कि उसका जीवन अच्छा My life is entirely different from that person. क्योंकि मेरा जीवन उस व्यक्ति के जीवन से अलग है। That's the way God is like guiding you. और परमेश्वर आपको स्पष्ट तरीके से मार्गदर्शन दे रहा है। Hallelujah. Because God has a special plan for each one of us. और परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग When I stand here, I know there are 140 plus students. और मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे लगता है कि 140 लोगों के आसपास होगा। It's not 140 plus students, it is 140 plus God's plan. और ये 140 लोग हैं, 140 परमेश्वर का योजना है। Hallelujah. The plan is good and excellent plan. और पर जो भी योजना है वो अच्छा है और बहुत एक्सीलेंट प्लान है। When you look at a person, जब आप दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, you may look at his grade or her grade, और उसके अंक को आप देखेंगे, ग्रेड को देखेंगे, his appearance, her appearance, और उसके चेहरे को देखेंगे, his talent or her talent. और उसके प्रतिभा को आप देखेंगे। When you look at another person, जब आप दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, you should look at it is a God's plan. और आपको देखना है कि ये परमेश्वर का योजना है। However she looks or however he looks, और कैसा भी वह दिखे या कैसे भी वह he or दिखे, she may be attractive or not attractive, और हो सकता है वो आकर्षक होगी, आकर्षक नहीं होगी, but it is God's plan. लेकिन परमेश्वर की योजना है। Amen. Amen. So always you keep it in your mind, God initiated good work in me. और हमेशा आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर ने एक भला काम आपके लिए शुरू किया है। And the third thing Apostle Paul brings, तीसरी बात प्रेरित पौलुस and he has an assurance about the completion of the job. और तीसरी बात है कि वो आनंद को पूरा या काम को पूरा करने का भरोसा Apostle उसके Paul पास है। says, I am confident that God will bring that plan into fulfillment. और प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि जो परमेश्वर ने काम किया है, जो योजना बनाया है, उसे वही पूरा करेगा। That will be fulfilled. That will not go without fulfillment. और वो अधूरा नहीं रहेगा। जो प्लान परमेश्वर ने बनाया है, जो योजना परमेश्वर ने बनाया, वो पूरा होगा। And it is written, we complete it until the day of Jesus Christ. और यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। I want a little bit stress on will complete. और जो पूरा होगा उसके विषय में थोड़ा मैं जोर Can देके you say with बोलूंगा। me, will complete? पूरा होगा। पूरा होगा? Say with me, पूरा होगा. What God has started in me will be completed. जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में शुरू किया है काम, वो पूरा भी करेगा, पूरा होगा वो। Amen. Apostle Paul, hallelujah, no matter whatever the situation that he is in, he is clear, he is assured, he is confident that God will complete the work he has started in the Philippian church. और पौलुस जो भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उसे भरोसा है कि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया उसे वो पूरा भी करेगा। And God is not the one who rejects the work halfway. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो काम को अधूरा छोड़ दे। God complete the work he started. और परमेश्वर जो भी काम शुरू करता है उसे पूरा भी करेगा। When God was speaking to Jeremiah the prophet, और जब परमेश्वर है भविष्यवक्ता यिर्मयाह and से he बात करता है, said to Jeremiah, I will teach you how I work in the life of Israel. और उसने बोला कि मैं इज़राइल के लोगों के जीवन में कैसे काम करता हूँ उसे मैं तुझे बताऊंगा। Jeremiah was asked by God, go to the valley, a potter's house. और यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला कि जाके कुम्हार के घर में चले जा। And he is going to the potter's house and he saw potter is working with the clay. और वो कुम्हार के घर में जाता है तो देखता है कि वो कुम्हार है, वो अपने मिट्टी के साथ में काम And कर he रहा है। saw there are a lot of works which completed by the potter. और वो देखता है बहुत सारे काम कुम्हार ने पूरा करके रखा है। And each one has different shapes. और वो देखता है हर एक जो पात्र उसने बनाया वो अलग अलग And है each one has different purpose. और हर एक का अलग अलग उद्देश्य है। But each one is made out of one, that is clay. और सब कुछ लेकिन मिट्टी से ही बनाया गया है। And then he saw some other vessels.
और उसके बाद में वो देखता है कुछ दूसरे बर्तन को He देखता kept है। it in his side. He kept that in his side. और उसने देखा कि वो कुम्हार है उसे अलग करके रखा है, Some was not in the proper shape. और कुछ है वो अपने आकार में नहीं था, Some was broken. कुछ टूट गया था। And Jeremiah thought he may reject these vessels. और यिर्मयाह ने सोचा कि परमेश्वर इसको रिजेक्ट कर देगा। But all of a sudden Jeremiah see, the pottery is taking over that, broken vessels. और तुरंत यिर्मयाह देखता है कि जो टूटे हुए बर्तन हैं उसको वो जो कुम्हार उठाता है, And he began to break each one. और हर एक को कुम्हार तोड़ता है। And then he made all of them, all the broken pieces into dust. और वो जितने भी टूटा हुआ जो पात्र है, बर्तन है, उसको पूरा तोड़ के उसे And then he made it मिट्टी clay. बनाता है। Then he made it clay. Began to work with that. और उस मिट्टी के साथ में फिर से वो अपने काम को शुरू करता है। It was a rejected pieces. It was a rejected pieces. और वो तिरस्कृत एक बर्तन था। Again God, that pottery is taking and working. और उसके बाद में तिरस्कृत है, उसको फिर से उठा के As काम शुरू करता है। he was seeing it, और वो इस बात को देख रहा था, he saw a new vessel is coming out. और वो देखता है कि नया बर्तन उससे बन रहा है। Hallelujah. This afternoon time, sometimes we feel that I am useless. और कभी-कभी हमको लगता है कि हम बेकार है, I'm not able to pray. I'm not able to read Bible. और मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, I even doubt whether God has called me. और मुझे संदेह है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया है, I'm doubtful about whether I am true child of God. और मुझे संदेह है कि मैं सच में परमेश्वर का बच्चा हूँ या नहीं। God is sending you through this broken experience. लेकिन परमेश्वर आपको इस टूटे हुए अवस्था से But He ले जा will रहा है, not reject you. लेकिन वो आपको तिरस्कार नहीं करेगा, Because He has initiated a work in you. क्योंकि वो आपके जीवन में एक अच्छा काम शुरू For किया a है। moment you became useless, but He will not reject you. थोड़े समय के लिए आप बेकार हो गए, लेकिन वो आपको तिरस्कृत For नहीं a करेगा। moment He kept you aside, but He will not reject you. और थोड़े क्षण के लिए आपको उसने दूर रख दिया, लेकिन वो आपको तिरस्कृत नहीं For a करेगा। minute He kept you silent, but He will not reject you. और थोड़े समय के लिए आपको अलग करके There is a रखेगा। time He has set for you. एक समय आपके लिए निर्धारित कर There is a space God kept for you. There is a space God kept for you. और एक जगह आपके लिए परमेश्वर ने There is a रखा है। platform where God is going to use you. और एक ऐसा समय आएगा जब And परमेश्वर He will take you the right time. और वो सही समय पे आपको And He उठाएगा, will make you according to His new plan. और वो आपको नए योजना And के He हिसाब से will use करेगा। you again and again. I want to say to you. और हमें बार-बार वो आपका इस्तेमाल करेगा। He will not reject anyone whom He has selected. और जिसको परमेश्वर ने चुना है, उसे कभी वो तिरस्कृत नहीं करता है। This afternoon time, be assured in your heart that the one who began work in you will complete it. और इस दोपहर के समय आपको एक भरोसा होना चाहिए कि जो काम उसने शुरू किया है उसे पूरा भी करेगा। We have to always remember that His plan is greater and wider. और हमेशा इस बात को आपको याद रखना है कि उसकी योजना है वो हमेशा बड़ा और बहुत फैलने वाला Apostle होगा। Paul here uses will complete it until the day of Jesus Christ. और यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करता है, वो यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Until the day of Jesus Christ. और यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। It shows about a time of eschatology, और ये एक भविष्य की बातों को दिखाता है, where the Lord Jesus will appear as a King of Kings. और यीशु मसीह है वो राजाओं के रूप में, राजाओं के राजा के रूप में वो आएगा, And He will judge every living creatures. और वो हर एक जीवित प्राणी का न्याय करेगा। And the word of the Lord very clearly says that your work will be a hallelujah meaningful work to present before the Lord Jesus और Christ. वचन में लिखा है कि आपका काम है वो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। And because the work
that began in you is not the human work. और जो काम आपके जीवन में किया गया है परमेश्वर के द्वारा, वो मानसिक काम It is नहीं the है, work of the divine God. और वो एक ईश्वरीय परमेश्वर का काम It है, is a divine plan. और वो एक ईश्वरीय योजना है, It's not human plan. और वो कोई मनुष्य का प्लान नहीं It's है। God's work. It's not human work. ये परमेश्वर का काम है, मनुष्य का नहीं। Therefore, get confidence in you. Get confident that God who began work in me will complete that work. इसलिए अपने आप भरोसा कीजिए कि परमेश्वर जो काम किया है, शुरू किया, वो पूरा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Apostle Paul is very much clear. He knows that whether he die or he leave, one thing is sure: the work in Philippi will continue till the coming of Jesus और Christ. प्रेरित पौलुस से बड़ी स्पष्ट है अपने बात पे कि जो काम परमेश्वर ने फिलिपियों की कलीसिया के लिए शुरू किया है, वही उसे वो जीवित रहे या ना रहे, उसे आगे बढ़ाते चलेगा। I know God has a great plan about this institution. और परमेश्वर का इस जो संस्था है उसके लिए बड़ा प्लान है, योजना है। According to the time and plan of God, God will reveal and fulfill all those plans. और जो समय के अनुसार से जैसे समय बीतते जाएगा, परमेश्वर अपनी योजना को वो पूरा करते All जाएगा, that plan will come into pass. और हर एक योजना पूरा होगा। This afternoon time, I also want to assure you, all the plan that God has, hallelujah, for you will come into pass. और एक बात दोपहर के समय आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी योजना परमेश्वर का आपके जीवन के लिए है, वो पूरा भी होगा। Hallelujah. How many of you have assurance in your heart? आप में से कितने लोग इस बात का भरोसा करते हैं? Apostle Paul is in chief. प्रेरित पौलुस है, वो जेल में चैनों से बंधा है, And he is not capable of to move one side to another side. और वो इतना सक्षम भी नहीं है कि एक साइड से दूसरे साइड में मुड़ सके। But even in that chain, he is joyful and confident that the work in Philippi will carry on, hallelujah, till the day of the Lord. और वो उस कैद में रहने के बावजूद में भी उसे इस बात का भरोसा है कि जो काम परमेश्वर ने फिलिपियों की कलीसिया के Oh, लिए किया, उसे जारी I रखेगा। am sure whether I am in life, I am in body or not, the plan of the Lord that began in Philippi will carry on, will go on. और जो जैसे मैं अपने शरीर में रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का काम जो फिलिपियों के लिए शुरू हुआ है, वो चलते रहेगा। Hallelujah. You should be assured in your heart. आपको अपने आप में भरोसा होना चाहिए। Wherever I go, wherever God take me, I know God's plan will fulfill through और me. जहाँ कहीं परमेश्वर मुझे ले जाएगा, वहाँ वो मुझे फ्रूटफुल बनाएगा। Would you stand with me this afternoon time? और अभी दोपहर के समय क्या आप खड़े हो सकते हैं? Hallelujah. We are going to pray. Hallelujah. We are going to get confidence from the Lord. और हम परमेश्वर से उस भरोसे को, उस आश्वासन को प्राप्त करने जा रहे हैं। Hallelujah. No one should, hallelujah, be silent in the presence of the Lord. और कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप न And रहे। everyone open your mouth and pray to the Lord. और हर एक व्यक्ति अपने मुंह खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करे। Those who can speak in the tongues, you can speak in the tongues. और जो लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं, अन्य भाषा बोलें। Pray to the Lord, Lord, hallelujah. I want confidence in you. I want confidence. और परमेश्वर से प्रार्थना करें, मुझे भरोसा दे परमेश्वर। Lord, I want your anointing. और परमेश्वर मुझे आपसे अभिषेक चाहिए। Lord, let your spirit, hallelujah, let your fresh anointing fall upon your और people. एक तरह का अभिषेक इन लोगों के जीवन में Let उतारा your है। fresh anointing fall upon your people. और वो अभिषेक In the name of Jesus, I break every powers of darkness, और यीशु मसीह के नाम में हर एक अंधकार की शक्तियों को every powers of principalities, और हर एक अंधकार की every शक्तियों territorial spirit को और हर एक जो चीजें चलता हुआ that है, fight against this children, और वे इस बच्चे के खिलाफ that लड़ाई fight करते हैं, against the purpose of this children. और इन लोगों के जीवन के उद्देश्य को नष्ट करता है। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम you में, deliver them in this morning time. और इस समय में हम इसे You deliver them
Hallelujah. Thank you for listening our prayer, oh Father. और हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद In पिता। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। Amen. God bless you.